नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोरा आपके साथ बात कर रहा हूँ। हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 15 यानी सर्कल के लिए हम बात कर रहे थे। हम उसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि सर्कल के एलिमेंट्स के बारे में, सर्कल, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, एरिया। अब उसके बाद हमने बात की उसके एरिया को फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के लिए हमने डिस्कस किया था। थर्ड में हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड से रिलेटेड जो भाग होता है हमने उसके लिए बात किया। और इन लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई के लिए हमने बात किया। टुडे वी हैव डिस्कस फॉर द टॉपिक ऑफ सेगमेंट यानी हम वर्गखंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। होता क्या है एक्चुअल में वर्गखंड, तो हम पहले उसके लिए बात करते हैं। सपोज करिए जैसे आपका कोई वर्ग है ये, अब उसमें कोई कॉर्ड है इस टाइप से, वो मैंने बना दी, कॉर्ड बना दी। अब कॉर्ड से जो एरिया जो सर्कल है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको पता है ये कॉर्ड है, सपोज करिए ये PQ कॉर्ड है और आपका ये सेंटर पॉइंट था O। अब कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेजर पार्ट है और एक माइनर पार्ट। तो कॉर्ड से जो सर्कल के पार्ट्स होते हैं तो उसमें जो माइनर या मेजर पार्ट होता है तो वो जो एरिया कहलाता है वो एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाता है। अब ये माइनर में आ जाएगा और ये मेजर में आ जाएगा, मेजर सेगमेंट में आ जाएगा। तो हम बात करें एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये हमारे हिसाब से दो पार्ट्स में जो होता है मेजर और माइनर में है। अब इस बात करें इसके एरिया के लिए, तो अब इसी का एरिया फाइंड करना है हमें। तो इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, P को ज्वाइन करवा देंगे सेंटर पॉइंट से और सिमिलर Q को भी हम ज्वाइन करवा देंगे सेंटर पॉइंट से। अब OP एंड OQ दोनों तो रेडियस दोनों इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस हिसाब से जो ये हमें एंगल दिया होगा हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सपोज करिए अल्फा एंगल है, तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट पोर्शन होगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, सेगमेंट होगा वो पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस, अब माइनस r स्क्वायर बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो पर्टिकुलर ये एक आपको फॉर्मूला दिया गया है। एक्चुअली ये फॉर्मूला की वैल्यू आती कहां से, तो हम बात करें तो अब हम सपोज करें अब इस लाइन को हम यहां से स्किप कर दें। सपोज करें हम इस लाइन को स्किप कर देते हैं, तो ये जो पूरा एरिया है ये मेरा एक सेक्टर पार्ट है यानी एक एरिया ऑफ सेक्टर है। तो अब सेक्टर के एरिया के लिए हम तो बात करें पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 ही होगा, एरिया ऑफ सेक्टर है। और माइनस, अब मुझे माइनस करके फाइंड करना था एरिया जो कॉर्ड से था। अब कॉर्ड यहाँ दो मैंने P और Q को कट कर दिया यानी P और Q को ज्वाइन करवाया, तो एरिया ऑफ जो ये बात होगी शेडेड पोर्शन के लिए हम बात करें सेगमेंट के लिए, तो ऊपर वाला एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के लिए हम बात करें तो 1/2 बेस इनटू हाइट होगा। अब बेस और हाइट हमारा क्या होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा थीटा एंगल पे। सपोज करें कि ये थीटा एंगल और ये दोनों कॉर्ड और ये साइड दोनों रेडियस और कॉर्ड दोनों इक्वल है, तो तीनों ही एंगल इक्वल होंगे तो थीटा हमारा 60 होगा। तो अब आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसके लिए हम बात कर सकते हैं। अब सपोज करिए ये थीटा 90 है, तब उस कंडीशन में मेरा जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसका डायरेक्ट हम 1/2 बेस इनटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं। एरिया हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारे पे कि एरिया ऑफ हीरोन फार्मूला भी हमने 9th क्लास में रीड किया है, अब यह रीड कर रहे हैं हम। तो 9th क्लास में भी रीड किया हुआ है कि हीरोन फार्मूला से भी इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। तो सेगमेंट टाइप के अलग अलग हो सकते हैं, बट एक्चुअल में सेगमेंट हम बोलते हैं जो कॉर्ड से एरिया कट कर रहा है तो उसको बोलते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा। अब sin थीटा एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है ये जो एंगल पे है, बिकॉज हम O को हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट से एक कॉर्ड पे एक बाइसेक्ट करती हुई लाइन है तो वो उस पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होती है। अब ये थीटा वैल्यू है, सपोज करिए ये आपका थीटा एंगल था, तो अब जो ये वैल्यू होगा, ये जो हाइट होगी, तो हम बात करें कि थीटा है, तो अब इसके लिए मैं बात करूं तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमने रीड किया है sin थीटा जो होगा मेरा P/h होगा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले की हेल्प भी ले सकते हो। अब डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट अपने कॉमन सेंस के बेस पे भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों में आपको इजी लग रहा है तो आप इन क्वेश्चनों का एक्सेट्रा जो क्वेश्चंस होंगे हम उनमें बात करेंगे हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, हमारे यानी कॉमन सेंस के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो शेडेड पोर्शन का होगा। अब इसी में एक एग्जांपल है मेरे पास,
अब इसमें एग्जाम क्वेश्चन की बात करूं तो आर रेडियस हमें दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, रेडियस का वैल्यू 3 है, दैट मीन जो मेरा ओ ए और ओ बी दोनों का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। अब एंगल ए ओ बी 90 है, दैट मीन ये जो वैल्यू है वो 90 थीटा है। तो यानी जो एंगल है मेरा ये राइट एंगल है। अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बोल दूं या एरिया ऑफ सेगमेंट बोल दूं, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वर्गखंड का क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। तो बात करें पाई के वैल्यू 22/7, रेडियस हम बात करें तो 3 इंटू 3, जो हमने 3 फुट की हमें डायरेक्ट गिवन है 3 इंटू 3, थीटा वैल्यू विल बी 90/360 माइनस आर, रेडियस को हम वापस पुट करें 3 इंटू 3/2 साइन थीटा की वैल्यू हमने दोनों में सेम है, जो हमारा थीटा वैल्यू था 90, हमने पुट किया तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, तो वैल्यू रहा 22 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3/2 साइन 90 का अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पहले रीड किया हुआ है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब मैं देखूं तो 2 की टेबल से मैं 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो 11/7 इंटू 9/2 मैं राइट कर सकता हूँ, माइनस 9/2। तब आप 9/2 दोनों में वैल्यू हमारे पास कॉमन है, तो 9/2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो जो वैल्यू रह रहा है 11/7 माइनस 1 या 1/1। अब आपको पता है एलसीएम लेना है, तो 11 minus 7 is the value of 9/2 multiplied by 4/7, then the value of 2 2 जा 4, then 9 2 जा 18/7 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वैल्यू वो एरिया ऑफ सेगमेंट की आ चुकी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now the next question will be 2 pi is the circumference of a circle and radius, the difference between is 74। एक सर्कल की परिधि और उसके रेडियस के बीच में जो गैप है यानी डिफरेंस है वो 74 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तब मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, यानी मुझे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन के लिए बात करूं डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस हम जानते हैं 2 pi r and radius is r, the difference between is that value of 74, then taking r common, तब हम r को कॉमन ले रहे हैं, तो 2 pi minus 1 is that value of 74। तो हम 2 pi से यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो 2 pi r को आउटसाइड में रख के वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 minus 1 is that value of 74, then r is equal, हमने एलसीएम लिया 7 4 minus 7 is a value of 74, then r value will be 7 जो हमारे पास डिवाइड में है अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा, और 4 minus 7 is that value of 37, तो 37 1 जा 37 2 जा 37 से कम 37 गुना 74, तो वैल्यू मेरे पास रेडियस का आ गया 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस आ चुका है। अब मुझे फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम वैल्यू देखें, now area of circle is that a pi r square, then the value of pi is value 22/7 and r radius is the value of 14 or 2 into 7, तो 2 into 7 एज इट इज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 2 into 2 22 into 2 into 7 into 2 into 7, तो जैसा पेयर में राइट किया था, जैसा रेडियस मुझे फाइंड किया था वैसा एज इट इज मैंने पुट कर दिया बाय 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, जो वैल्यू रहा 22 into 7 2 जा 14 14 2 जा 28,
तो 28 का मल्टीप्लाई मुझे अब 22 से करना है। तो 28 टू जा 56, द वैल्यू ऑफ कैरी इज दैट 5 वैल्यू, 28 टू जा 56 and 5 that the value of 61, then the final value of 616, that means 616 सेमी स्क्वायर मेरे पास एरिया आ चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। The side of scale is 14 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस, अब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है सर्कल का, यानी वर्ग की परिधि फाइंड करनी है। वो मेड इन सर्कल, वो मेड इन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, मेड इन स्क्वायर, जो एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है मुझे। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बना है, अब इसके अंदर बना, ये अंदर बना हुआ, तो मैं ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं। इस टाइप से आप इजीली एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड ऑफ स्क्वायर इज दैट वैल्यू ऑफ 14 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो ईच साइड हैव इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है तो उसका सभी साइडें इक्वल होंगे, दैट मीन वैल्यू ऑफ 14 सेंटीमीटर ऑल एंड 14 एंड अनदर वन इज दैट 14। हम जानते हैं कि जो 14 सेंटीमीटर का गैप है, ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं, दैट मीन अब दोनों का अगर मैं बीच में एक डायमीटर ड्रॉ करूं सर्कल के लिए तो भी वो 14 सेंटीमीटर ही होगा। बट ये साइड 14 है, हमारे साइड के स्क्वायर का साइड है, बट सर्कल के लिए हमारा एक डायमीटर है। तो पहले मैं बात करूं साइड का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ साइड, अब बात करें तो हम एरिया ऑफ साइड फाइंड करें तो भी हमें फाइंड कर सकते हैं, बट हमें फाइंड क्या करना है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो वर्ग की परिधि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग की परिधि के लिए मुझे फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस इज ऑफ सर्कल is that value of 2 pi r, then 2 pi value is 22/7. now r, मुझे स्पेशली r फाइंड करना है, रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस के फाइंड होते मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब डायमीटर मेरा 14 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 14 है तो हम जानते हैं कि डायमीटर विल 14 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज डायमीटर बाय 2 या d by 2 is that value of 7 centimeter is that value of radius. Then we have put the value of r, then the cancel will be 7, then 2 into multiplied 22 is that value of 44 centimeter. अब इसमें एक्सेट्रा क्वेश्चन के लिए बात करूं तो क्वेश्चन कई बार थोड़ा टिपिकल टाइप में आता है, जैसे उसने मान लीजिए आपको सपोज करें कि हमें स्टैंडर्ड पोर्शन का रीजन पूछ लिया, या इस तरह से साइन के भाग का रीजन पूछ लिया, तो हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। देखो हमें जो क्वेश्चन है वो है कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर में सर्कल बना हुआ है, तो शैडोड पोर्शन जो होगा, मैं एक्सेट्रा क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ शैडो, एरिया ऑफ शैडो पोर्शन इज दैट वैल्यू ऑफ, अब मुझे एक शैडो पोर्शन जो ये डॉटेड मार्क किया मैंने, मुझे उसका एरिया चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, उसमें से सबट्रैक्ट क्या करूंगा मैं, सर्कल का एरिया, देन स्क्वायर माइनस सर्कल। एक्चुअल में यहाँ लिखना मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल है, स्पेस करना है, इसलिए स्क्वायर माइनस सर्कल से आप समझ रहे होंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरिया फाइंड करूंगा स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, आप सब एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर, और साइड हमारे पास 14 है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज दैट वैल्यू ऑफ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज दैट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अगेन एरिया ऑफ सर्कल, अब इस टाइप से हम सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, अभी रेडियस हमने फाइंड किया था 7 into 7, then 7 will be cancelled, 22 into 7 is that value of 154 centimeter square, is that value of equation number third. Now we have the value of equation second and equation second, so we put the value in first.
area of shadow portion is that area of square minus area of circle. Then area of square value will be 196 centimeter and minus area of circle is that value of 154. Then the value of 196 is the subtract of 56. 154 is the 154. The value of is 42 centimeter square. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें, क्वेश्चन है मेरा फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर। अब मुझे एक ऐसे स्फीयर का एरिया फाइंड करना है, वो मेड इन द सर्कल, एक सर्कल के अंदर जो बना हुआ है एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं। अब सर्कल के अंदर एक स्फीयर बना हुआ है इस फॉर्म में, लाइक दिस। मैंने आपको थोड़ा एज्यूम कर लीजिए कि ये पूरा एक स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपको एक स्क्वायर बना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, इस जो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस मैं बात करूं तो ये पॉइंट सपोज करिए मैंने ए बी सी डी पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो मैं बात करूं ओ ए का और मैं बात करूं पी पॉइंट से, बात करूं मैं ओ ए रेडियस या ओ पी रेडियस, तो जो वैल्यू है मेरा 8 सेंटीमीटर है। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मैं बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या एक्चुअल में, द वैल्यू ऑफ साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मुझे क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए साइड का। अब साइड का वैल्यू कैसे हम प्राप्त करेंगे इस डायग्राम से। तो फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूं कि मैं ओ ए जो मेरा रेडियस है इसी को मैं आगे इंक्रीज कर रहा हूं ओ सी। तो ए ओ ए एंड ओ सी दोनों इक्वल होगा, जो तो मेरा 8 सेंटीमीटर होगा एंड ए सी जो वैल्यू होगा वो मेरा एक डायमीटर होगा, जो मेरा 8 + 8 या 2 टाइम ऑफ 8 दैट द वैल्यू ऑफ 16 सेंटीमीटर मैं बोल सकता हूं। A to C ये मेरा एक डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर सर्कल को दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो मेरा इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर। तो AC डायमीटर है, बट ये AC स्क्वायर के लिए एक डायगोनल का वर्क कर रहा है। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। आप डायगोनल के लिए बात करना चाह रहे हैं या एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, देखो क्योंकि जो C एंगल है वो मेरा एक 90 की तरह बिहेव कर रहा है और A और C ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव भी कर सकता है। आप मान सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में एक मेरा हाइपोटेनस है, तो जो AB वैल्यू है वो मेरा अभी तक मुझे गेन नहीं है, ना BC वैल्यू गेन है। तो अब इस तरह से मुझे कोई भी वैल्यू अब तक गेन नहीं है, बट हाइपोटेनस मुझे पता है 16 सेंटीमीटर। तो मैं इसको एक स्क्वायर का फॉर्म बना रहा हूं। तो आपके पास एक स्क्वायर है जिसका एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के जो डायगोनल का फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, तो √2 * साइड, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है डायगोनल को फाइंड करने का। अब वैल्यू मेरे पास डायगोनल का है 16 और मेरे पास √2 * साइड के इक्वल हो चुका है। यहां से मैं साइड की वैल्यू फाइंड करूं तो √2 डिवाइड में आ जाएगा 16/√2 इज द वैल्यू ऑफ साइड। आप √2 का मल्टीप्लाई करके आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट देखूं तो साइड का जो वैल्यू है 16/√2 जो आ चुका है मेरे पास, ये मेरे पास साइड आ चुका है। अब एरिया ऑफ साइड के लिए मैं बात करूं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। तो एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज दैट वैल्यू ऑफ साइड स्क्वायर। देन साइड के वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 16/√2। अब मुझे उसका होल स्क्वायर करना है, दैट मींस 16/√2 * 16/√2 मुझे दो बार मल्टीप्लाई करना है, इसका होल पावर करना है, दैट मींस 16 * 16/√2। √2 कन्वर्ट हो चुका है 2 में, तो 2 से कैंसिल हुआ 8, तो 8 * 16, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 16 4 डबल जा इज दैट वैल्यू ऑफ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो मेरा वैल्यू आ चुका है वो एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर आ चुका है। तो इस टाइप से आप कितने भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा हो तो
लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन जो देखा था उसमें हमारे पास एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ था। अब की बार हमारे पास जो एरिया वैल्यू बना हुआ है शेडेड पोर्शन वो सर्कल में स्क्वायर है। तो अगर आपको शैडो रीजन का पूछा हो एरिया ऑफ शैडो रीजन का, तो आप फाइंड करेंगे सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। तो आप दोनों का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास रेडियस है पाई, आप वैल्यू पुट करके आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं और साइड का स्क्वायर का से आप सर्कल स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो आपने अभी करके देखा। तो आप इसमें यहाँ पुट करके एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ साइड के भाग का हम क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से काफी एरिया है जो हमने आज सीखे। तो अब हम लास्ट लेक्चर के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट में। तो उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सभी जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं या जो आपके टिपिकल्स हैं या आपके जो डाउट्स हैं हम उनको लेके मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।